Hello friends, welcome to Current Affair Funda, Free Education Revolution. So, our today's topic is input devices. So, in this chapter, we are going to learn how many input devices in our computer system has. Different kind of input devices we have, and in this lecture, we will cover all those input devices. So friends, before starting, here we are delivering free education for you. So please spread the word among your friends and share those people who cannot afford coaching, and learning is priceless. So please do at least, and if you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, which is facebook.com Current Affairs Funda CAF. So now proceed. The commonly used input devices, we have different kind of input devices. First is keyboard devices. Second is point and draw devices. Third is data scanning devices. Fourth is digitizer. And next is electronic card based devices. And last one we will learn microphone. So now we are going to start with keyboard devices. Keyboard device. You all have a keyboard in your computer system, whether it is desktop or laptop. So let's now start. Keyboard is the most common and very popular input device. कीबोर्ड क्या होता है? एक आपके अगर आप एज एन इनपुट डिवाइस में देखें तो सभी के पास, जिसके पास चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर डेस्कटॉप हो, सभी के पास ये कीबोर्ड अवेलेबल होता है. विदाउट कीबोर्ड वी कांट एंटर एनीथिंग. ओके, वी कैन मैनेज without mouse, without any input device, but we can't do anything without keyboard because we need to type. Okay, and typing के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? कीबोर्ड की. which helps in inputting data to the computer. वो किस में हेल्प करता है? हमारा डेटा इनपुट करने में हमारी हेल्प करता है. The layout of the keyboard is like traditional टाइपराइटर. हमारा जो कीबोर्ड होता है वो जस्ट लाइक एक ट्रेडिशनल टाइपराइटर का होता है. अगर आपने टाइपराइटर देख रखा हो तो उसके अंदर भी कीज होती है और हमारे कीबोर्ड में भी क्या होती है? कीज होती है. ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल की, बट उसके अंदर आपकी कीबोर्ड डिवाइस है उसमें और भी एडिशनल कीज होती है. अगर आपने ढंग से देखा है अपना कीबोर्ड तो उसमें कुछ फंक्शंस की होती है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, लेकिन ये सब कीज आपके टाइपराइटर में नहीं होती हैं. सो एडिशनल कीज प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शन. इससे हम क्या कर सकते हैं? एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करते हैं. कीबोर्ड आउट ऑफ टू साइज. कीबोर्ड्स आपके दो साइजेस के अवेलेबल होते हैं. पहला है 84 कीज जिसके अंदर 84 कीज होती हैं, या फिर और 101 और 102 कीज, या उसके अंदर 101 और 102 कीज होती है. बट नाउ कीबोर्ड्स विथ 104 keys और 108 keys are also available. बट आजकल आपके पास जो कीबोर्ड अवेलेबल हो रहा है उसमें 104, 108 कीज भी अवेलेबल होती हैं फॉर विंडो एंड इंटरनेट यूज. ठीक है. नाउ गोइंग टू नेक्स्ट. हमने अभी बात करी थी कि वी हैव मेनी कीज इन अवर कीबोर्ड. नाउ दीज आर कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट की मोड. पहली आती है आपकी टाइपिंग कीज. दीज कीज इंक्लूड द लेटर कीज A to Z. इसके अंदर आपकी A to Z कीज होती हैं और जितनी भी डिजिट कीज होती हैं जो ऊपर डिस्प्ले हो रही है, अगर आप अपने कीबोर्ड देखेंगे तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी टाइपिंग कीज. इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं. आपसे पूछा जाता है कि ये जो वाली कीज हैं ये न्यूमेरिक कीपैड में आती हैं और टाइपिंग कीज में आती हैं, फंक्शंस की में आती है, कंट्रोल कीज होती है. या आपसे पूछ सकते हैं बताइए कंट्रोल कीज कौन सी होती है. आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएंगे, आपको उसमें से सेलेक्ट करना होता है कि कंट्रोल कीज ये वाली होती हैं. तो हम धीरे धीरे करके सारी पढ़ेंगे. तो टाइपिंग कीज के अंदर आपके क्या आती हैं? लेटर कीज एंड डिजिट कीज, एंड विच जनरली गिव सम सेम लेआउट एज दैट ऑफ टाइपराइटर. जैसे कि टाइपराइटर के अंदर आपकी कीज होती हैं A to Z एंड न्यूमेरिक कीज, सेम ऐसी ही टाइपिंग कीज होती हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूमेरिक कीपैड. जो आपके राइट हैंड साइड पे एक न्यूमेरिक कीपैड अलग से लगा होता है, उसमें भी आपके क्या होते हैं? नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं, प्लस माइनस डेसिमल
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाली कीज सारी इसके अंदर डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो इट इज यूज टू एंटर न्यूमेरिक डेटा। जब आपको अगर सपोज आप एक्सेल में काम कर रहे हैं या आपको कुछ न्यूमेरिक काम करना पड़ रहा है, न्यूमेरिक डाटा फीड करना है, तो बहुत क्लमजी हो जाता है कि जो ऊपर कीज बनी हुई है न्यूमेरिक उनसे टाइप करना। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने जो राइट हैंड साइड पे की न्यूमेरिक की पैड बना होता है उन्हें यूज करते हैं। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 70 कीज। जैसे मैंने आपको बताया 0 to 9 तो 10 कीज तो यही हो गई। बाकी आपके डेसिमल, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, ये सारी कीज आपकी यूज होती हैं। दैट आर लेड आउट इन द सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड बाय मोस्ट एडिंग मशीन्स एंड कैलकुलेटर्स। जैसे कि आपके कैलकुलेटर्स के अंदर जितनी वो कीज डिस्प्ले हो रही होती है, सेम लाइक दैट आपका जो न्यूमेरिक कीपैड होता है ऐसा होता है। नेक्स्ट होती है आपकी फंक्शंस की, जो बिल्कुल ऊपर आपको डिस्प्ले हो रही होंगे, F1, F2, F3, ये सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, फंक्शंस की। द 12 कीज, ये 12 कीज होती है F1 से लेकर F12 तक। The 12 functions keys are present on the keyboard which are arranged in a row that at the top of the keyboard. ये कहाँ पर होती है, top of the keyboard. Each function keys has unique meaning. हर की का एक मीनिंग होता है। जैसे कि आपको मालूम है F1 से आप ओपन कर सकते हैं, so on. ये डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पर कि आपकी जो फंक्शंस की हैं वो क्या परफॉर्म करेंगी। जैसे आप F5 से रिफ्रेश करते हैं अपना पेज, सेम लाइक दैट हर फंक्शन की का अपना एक यूज होता है एंड इज यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। इससे आप क्या करते हैं, आप कुछ स्पेसिफिक पर्पस अपने परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज में कौन सी कीज इंक्लूडेड होती है, दीज कीज प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। इसमें क्या होती है, ये कीज क्या करती है, प्रोवाइड क्या करती है, कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। ये कर्सर और स्क्रीन को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। इन इंक्लूड 4 डायरेक्शनल एरो कीज। इसके अंदर आपकी जो वो एरो कीज बनी होती है, अगर आपने देखा हो, ये आपकी कंट्रोल कीज में आती है। एंड कंट्रोल की जो की आती है CTRL करके होती है वो। एंड ऑल्सो इंक्लूड होम एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन एंड CTRL एंड ऑल्ट एस्केप की। इसके अंदर आपकी ये सारी कीज इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने स्पेशल पर्पस कीज के अंदर। स्पेशल पर्पस कीज क्या होती है, कंटेन्स सम स्पेशल पर्पस कीज सच एज एंटर। जैसे कि इस एंटर से आप नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। शिफ्ट से आप अगर आप दबाते हैं शिफ्ट प्लस, आप शिफ्ट प्लस या कोई भी की करते हैं, तो अगर आपका स्मॉल ए है तो वो कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएगा, या आपका कैपिटल ए है वो स्मॉल ए में कन्वर्ट हो जाएगा जब तक आप शिफ्ट की को दबाए रखेंगे। कैप्स लॉक की टू कन्वर्ट लोअर टू अपर एंड अपर टू लोअर। नम लॉक अगर आप नम लॉक की दबा देंगे तो आपका न्यूमेरिक की पैड विल नॉट वर्क। स्पेस बार, जो स्पेस बार आपका नीचे दिया होता है वो, जिससे कि आप अपना कर्सर मूव ऑन करते हैं। टैब से भी आप अपना कर्सर मूव ऑन करते हैं। एंड प्रिंट स्क्रीन, ये सारी की सारी किसमें आती है, आपकी स्पेशल पर्पस कीज के अंदर। नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस वो होती हैं जिसमें आप पॉइंट कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, तो पहले उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। It is used to rapidly point to and select a graphic icon or menu item. इससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी ग्राफिक आइकन, कोई आइकन आपको सेलेक्ट करना होता है तो आप किसके थ्रू करते हैं, आप माउस की थ्रू करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, उससे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं किसी चीज को, तो उससे आप कोई भी आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन्यू आइटम को कर सकते हैं सिलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन डिस्प्लेड ऑन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये GUI, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ द स्क्रीन। आप अपनी स्क्रीन पे से क्या क्या कर सिलेक्ट कर सकते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस से, कोई भी ग्राफिकल आइकन या कोई भी मेन्यू आइटम फ्रॉम योर मल्टीपल ऑप्शन डिस्प्लेड इन योर मेन्यू। नेक्स्ट है
यूज टू क्रिएट ग्राफिक एलिमेंट्स। इससे आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिक एलिमेंट। अगर आप पेंट ब्रश में हैं तो अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप किसको यूज करेंगे, माउस को। कीबोर्ड से आपका वर्क नहीं करेगा। तो इट मीन्स आप कोई भी अगर ग्राफिक एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस की ऑन द स्क्रीन एंड सच एज लाइन, जिससे आप क्या क्या बना सकते हैं, लाइन्स, कर्व्स एंड फ्री हैंड शेप्स। लाइक जैसे अभी मैं ही जो कर रही हूँ वो एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, जिससे कि मैं कहीं पे पॉइंट कर पा रही हूँ। जैसे मुझे फ्री हैंड पे पॉइंट करना है, मैंने यहाँ पे करा, मुझे यहाँ पे कुछ ड्रॉ करनी है, लाइन करनी है ड्रॉ, या कोई कर्व ड्रॉ करना है, या कुछ भी फ्री हैंड वगैरह। तो इससे हम क्या कर पाते हैं, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस से। सम कॉमनली यूज्ड पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस आर माउस। कौन कौन सी होती हैं आपके पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। ये आपकी सारी किस में आती है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में। कई बार आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन में आस्क हो जाता है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं, पूछा जाता है बताइए इसमें से विच इज द पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। इफ यू नो कि लाइक माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन, दीज आर द पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, बाकी और किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। कीबोर्ड इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। ध्यान रखिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो इन सब पॉइंट्स को आप प्लीज याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में हम करेंगे वो करेंगे हम माउस। माउस क्या होता है, पढ़ते हैं। माउस इज मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है, माउस। ये हर किसी के पास अवेलेबल होता है, एक कीबोर्ड, एक माउस। ये आप ऑलमोस्ट हर किसी के यहाँ देख सकते हैं कि उसके पास माउस और पॉइंटिंग डिवाइस डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस। इससे हम अपना कर्सर जो होता है, आप जानते ही हैं कर्सर जो इस तरीके का एरो बना होता है, जैसे मैंने माउस के आगे बना रखा है, ऐसा कर्सर आता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। हैविंग अ स्मॉल पाम साइज बॉक्स विद अ राउंड बॉल। ये बॉक्स वैसे तो अभी शेप में आता है, लेकिन पहले ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर बॉक्स में आता था माउस, इस तरीके का। लेकिन अब ये इस तरीके की शेप का आता है। तो क्या है, ये आपका एक स्मॉल पाम साइज बॉक्स, आपके पाम मतलब कि आपकी हथेली के अंदर ये माउस आ जाता है। इसमें एक राउंड बॉल होती है एंड इट्स बेस विच सेंस द मूवमेंट। और इसके बेस में क्या होता है, नीचे सेंसेस लगे होते हैं, जिससे कि आप जब भी अपना माउस मूव करते हैं वो भी आपका कर्सर भी क्या करता है, मूव करता है। मूवमेंट ऑफ माउस एंड सेंड्स कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स टू सीपीयू। जैसे जैसे आपका माउस मूव करेगा वैसा वैसा सिग्नल आपके सीपीयू के पास जाएगा, और स्क्रीन पे भी आपकी जो कर्सर होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा। When the mouse button are pressed, जैसे आप माउस बटन प्रेस करेंगे वो चीज क्या हो जाएगी आपकी, select. Now next, generally it has two button. आपके माउस में दो बटन होते हैं, एक क्या कहलाता है लेफ्ट एंड दूसरा राइट बटन, एंड अ व्हील, बीच में एक व्हील बना होता है, जिससे कि आप अपना पेज स्क्रॉल करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, स्क्रॉलिंग को कहते हैं। तो व्हील के थ्रू करते हैं व्हील। तो माउस में क्या होता है, लेफ्ट राइट बटन एंड wheel is present between the buttons. Mouse can be used to control the position of cursor. Mouse से आप क्या कंट्रोल करते हैं, position of cursor on screen, but it cannot be used to enter text. आप माउस के थ्रू कोई भी टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते हैं into the computer. जब आपको कहीं पे लिखना है write your name या write your subject, then you use your, आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप उसमें माउस को सिर्फ कर्सर मूवमेंट में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जहां पर अपना नाम लिखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है, वहां पे आप किसका यूज करेंगे, कीबोर्ड का, नाम लिखने के लिए, एड्रेस लिखने के लिए। तो टेक्स्ट इनपुटिंग के लिए माउस नहीं बना है। इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, ये इजी टू यूज होता है, इसको यूज करना बहुत इजी होता है। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, सस्ता मिल जाता है। 100 रुपए से इसकी 100 रुपीज से इसकी कॉस्ट शुरू होती है। तो ये बहुत सस्ता होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता, इनएक्सपेंसिव होता है। मूव द कर्सर फास्टर देन द एरो की। आप जहां एरो कीज को यूज करते हैं उससे ज्यादा फास्टेस्ट कौन वर्क करता है, आपका माउस ऑफ द कीबोर्ड, एरो कीज ऑफ द कीबोर्ड। तो माउस जो है उसका कर्सर मूवमेंट फास्टर होता है देन एरो कीज ऑफ कीबोर्ड।
नेक्स्ट आपकी पॉइंटिंग डिवाइस आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बेसिकली आपकी गेम खेलते वक्त आप अगर प्रैक्टिकल वे में यूज करेंगे, वैसे बहुत जगहों पे जॉयस्टिक यूज होती है, लेकिन जो बच्चे गेम खेलते होंगे उनको जॉयस्टिक बहुत उन्होंने यूज करी होगी। उसके ऊपर इस तरीके का एक गोल सा व्हील बना होता है जिससे आप इसे आगे पीछे करते हैं, अपने कर्सर को मूवमेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। जॉयस्टिक आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिटेल, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है या नहीं, तो आप बताएंगे यस इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज टू मूव कर्सर। इसके थ्रू आप क्या मूव कर सकते हैं, कर्सर ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। इट इज अ स्टिक हैविंग, इसमें स्टिक होती है, अ स्फेरिकल बॉल, एक बॉल होती है उसके अंदर, एंड इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन अ सॉकेट, मतलब कि इसके ऊपर भी एक बॉल बनी है, वो तो आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर आपकी एक बॉल बनी हुई है, लेकिन इसके नीचे भी एक बॉल होती है। तो जो ऊपर द लोअर बॉल होती है वो क्या करती है, मूव्स इन द सॉकेट, वो सॉकेट के अंदर ही मूव करती है, जिससे कि आपका जो डायरेक्शन होता है उसके थ्रू आप अपना कर्सर मूव करवा पाते हैं। एंड द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन और 4 डायरेक्शन। आप अगर अपना जो जॉयस्टिक का ऊपर का बॉल है इसको अगर आप लेफ्ट में मूव करेंगे तो आपका कर्सर लेफ्ट में जाएगा, अगर आप इसे राइट में मूव करेंगे तो राइट में जाएगा, अप करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, डाउन करेंगे तो ये नीचे जाएगा। द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ माउस, इसका फंक्शन बिल्कुल सिमिलर होता है माउस की तरह। इट इज मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ये कहाँ पे यूज होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसकी फुल फॉर्म होती है CAD। प्लीज नोट डाउन दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD। इससे ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CAD, तो आपको मालूम होना चाहिए। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, ये कहाँ पर यूज होता है, कंप्यूटर गेम्स खेलते वक्त आपका यूज होता है। नाउ मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट आपकी पॉइंटी डिवाइस होती है लाइट पेन। क्या है आपकी नेक्स्ट पॉइंटी डिवाइस, लाइट पेन। लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज सिमिलर टू अ पेन। जैसे कि ये आपका पेन होता है, लाइक जैसे अभी मैं आपको जो लेक्चर दे रही हूँ वो लाइट पेन के थ्रू ही दे रही हूँ। ये पेन जैसे जैसे मैं मूव करती हूँ, जहां जहां लिखती हूँ वहां पर ये लिखने लगता है, तो ये बिल्कुल एक लाइट पेन होता है। इट इज यूज टू सिलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम, इससे आप कोई भी डिस्प्लेड मेन्यू आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। It consists of a photocell and a optical system placed in a small ट्यूब। इसके अंदर एक क्या होती है, फोटो सेल होता है एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। क्योंकि इसके अंदर ये ऑप्टिकल सिस्टम से ही ये कैचअप कर पाता है, जैसे जैसे आप लिखते हैं या अपना ये पेन मूव करेंगे वैसे वैसे ये आपको डिटेक्ट करता है कि कहाँ जा रहा है पेन, तो उसी हिसाब से स्क्रीन पे भी मूव करता है। तो आपके क्या होता है पेन के अंदर, लाइट पेन के अंदर फोटो सेल्स होती है एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। इसके अंदर आप ये ट्यूब देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, प्लेस्ड ऑप्टिकल सिस्टम व्हेन द टिप ऑफ अ लाइट पेन, जैसे ही आप अपनी ये जो टिप है आपकी इसको अपने सरफेस पे जैसे ही लेके जाते हैं, when the tip of a light pen is moved over the monitor screen and pen button, जैसे उसमें एक बटन होता है पेन बटन, इज प्रेस्ड, द इट्स फोटोसेल सेंसिंग एलिमेंट डिटेक्ट्स, क्या करता है वो डिटेक्ट करता है द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड द कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द CPU। उसको कहाँ भेज देता है, CPU पे भेज देता है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी ट्रैक बॉल। क्या है आपकी ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल ये आपके लैपटॉप वगैरह में होती है नॉर्मली, अगर आप देखें तो आपके ये प्लेस्ड होती, इनबिल्ट होती हैं। ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है दैट इज मोस्टली यूज्ड इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर्स। कहाँ पे यूज होती है, लैपटॉप और नोटबुक में। अब जो आपकी ट्रैक बॉल होती है फ्लैटेड हो चुकी है, पहले ये ऐसे उभरी हुई होती थी, जैसे इसके ऊपर ये बॉल बनी हुई है ऐसा इसके ऊपर लैपटॉप पे बना होता था, लेकिन आज की डेट में ये फ्लैटेड हो गई है। क्या हो चुकी है, ये फ्लैटेड हो चुकी है। तो आप अगर अपना लैपटॉप देख सके तो उसके अंदर आपको ये जो एरिया है जहां से आप फिंगर के थ्रू मूव ऑन करते हैं अपना
कर्सर वो एक तरीके से ट्रैक बॉल ही है, बट नाउ इट इज फ्लैटर्ड. इंस्टेड ऑफ अ माउस आप इसको कहाँ भी यूज करते हैं, माउस की जगह यूज करते हैं. दिस इज अ बॉल विच इज हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर ऑन बॉल पॉइंटर कैन बी मूव्ड. ये हाफ इंसर्टेड होती थी आपके लैपटॉप के अंदर, थोड़ी सी ऊपर भी दिख रही होती थी, और जैसे जैसे आप उस बॉल को घुमाते थे वैसे वैसे आपका पॉइंटर क्या करता था, मूव करता था. सिंस द होल डिवाइस इज नॉट मूव, लेकिन आपकी पूरी डिवाइस जैसे आप माउस हिलाते हैं तो माउस पूरा एरिया कवर करता है, एक छोटा सा एरिया ही सही लेके करता है. ये एक जगह प्लेस्ड रहती है, लेकिन आप उसके ऊपर से जो ये बॉल है इसको जब हिलाते थे तो आपका कर्सर क्या करता था, मूव करता था. तो ट्रैक बॉल रिक्वायर लेस स्पेस. तो इसमें ट्रैक बॉल का एक ये एडवांटेज है कि ये लेस स्पेस रिक्वायर करता है देन माउस. अ ट्रैक बॉल कम्स इन वेरियस शेप्स लाइक अ बॉल, अ बटन एंड अ स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बताया आजकल किसमें यूज हो रहा है, ये एज एन स्क्वायर में यूज हो रहा है. लेकिन इसकी डिफरेंट शेप क्या होती है, बॉल, बटन्स एंड स्क्वायर. नेक्स्ट मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. लास्ट आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ड्रॉ एंड पॉइंट डिवाइस, टच स्क्रीन. आप सभी के पास ऑलमोस्ट मोबाइल फोन होंगे, मोस्ट ऑफ के पास स्मार्टफोन होंगे, लेकिन आप 80 to 90% लोग आज की डेट में टच स्क्रीन फोन यूज कर रहे हैं. ये भी एक तरीके का एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि जहां पर आप अपनी फिंगर लेके जाते हैं और वहां पे आप प्रेस करते हैं, वो चीज आपकी क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है. इवन आप अपनी उस टच स्क्रीन पे पेन से या अपनी फिंगर से ही कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, ड्रॉ हो जाती है. तो टच स्क्रीन ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉइंटिंग and drawing device. So most simple, intuitive and easier to learn of all input device. हर कोई इसे easily use कर लेता है. Enable user to choose from available option by simply touching with their finger. आप इसे टच करते हैं अपनी फिंगर से और आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं. द डिजायर आइकन और मेन्यू, कोई भी मेन्यू कोई भी आइकन आप क्या कर सकते हैं, टच स्क्रीन से सिलेक्ट कर सकते हैं. डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. मोस्ट प्रेफर्ड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ये एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटरफेस है जिसे हम सब लोग यूज करते हैं. ओके, सो यहाँ पर आपकी पॉइंट ड्रॉ एंड पॉइंट डिवाइसेस खत्म होती है. अब मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस विच इज कॉल्ड स्कैनर. स्कैनर इज ऑल्सो कम्स इन input devices. Let's go through their characteristics. First one is input device that enable डायरेक्ट डेटा एंट्री. इसके थ्रू आप क्या कर पाते हैं, डायरेक्टली डाटा एंटर कर सकते हैं इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट. आपको सिंपली स्कैनर में अपना कोई भी पेपर या बुक की पेपर, अपना खुद का राइट डाउन नोटबुक का पेपर आप जैसे स्कैनर में रखेंगे एज इट इज वो कंप्यूटर में फेड हो जाएगा. तो ये इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट टाइपिंग. तो ये भी एक इनपुट डिवाइसेस हुए. द eliminate the need to key in text data into the eliminate the need to key in text data into the computer. ये क्या करता है, कीज के यूज को एलिमिनेट करता है. जैसे कि हमने मैं भी बताया कि इसमें आप डायरेक्टली कोई भी पेज डालिए, स्कैन हो जाएगा, उस पर जो लिखा होगा वो कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा. यू डोंट नीड टू टाइप. तो ये एलिमिनेट क्या करता है, कीज, आपको कीबोर्ड्स की जरूरत नहीं है कुछ डेटा डालने की, आप सीधा अपना पेपर डालिए और डेटा इनपुट हो जाएगा. ड्यू टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट इन डेटा एंट्री द इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी. क्योंकि देखिए हम जब टाइप करेंगे मे बी ये रॉन्ग हो जाए, आपका लिखते लिखते हमसे गलती हो सकती है, वी आर ह्यूमन बींग्स. लेकिन अगर आपका कोई एक टाइप्ड ऑलरेडी फोटो है या कुछ भी ऐसा है जो वेल रिटन है, आप उसे डालेंगे, उसमें कोई एरर नहीं होगा, वो डेटा एंटर हो जाएगा विदाउट एनी एरर. उसमें डेटा एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी. एंड ऑल्सो इंक्रीज द टाइमलीनेस. ये बहुत जल्दी आप पूरा एक पेज 1 सेकंड के अंदर डेटा डाल सकते हैं, और एक पेज को अगर आपको टाइप करना हो तो वक्त लगेगा, तो इससे आप बहुत जल्दी टाइम के अंदर डाल सकते हैं डेटा. और ये जल्दी से क्या कर सकता है, इसके ऊपर प्रोसीड करता है, तो आपके प्रोसेस करता है. तो ये क्या करता है, एंड ऑल्सो इंक्रीज द टाइमलीनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेस, कि ये आपकी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी प्रोसेस कर देता है इन टाइम. डिमांड हाई क्वालिटी. ये कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पे आपकी हाई क्वालिटी नीड होती है. अगर आपको एज इट इज वो पेपर देखना है तो आप स्कैनर पे देंगे और वो स्कैनर आपका पेज बिल्कुल फोटो कॉपी करके सामने वाले को एज एन
स्क्रीन पे दिखा देगा। तो जहाँ पे हाई क्वालिटी की डिमांड होती है वहाँ पे ये डाला जाता है और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। सम डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस आर आल्सो केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग मार्क्स और कैरेक्टर। आपके कुछ अभी आगे पढ़ेंगे डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, वो क्या रिकॉग्नाइज कर सकती है, मार्क्स और कैरेक्टर की। आपने जो भी कैरेक्टर लिखा, सपोज 1 2, वो पहचान जाएगी कि आपने ये 1 लिखा है या आपने 2 लिखा है, या आप कोई भी सपोज जैसे आप अपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उसमें आपको OMR शीट मिलती है, उसमें आप किसी पे इस तरीके से मार्क करते हैं सर्कल पे, तो वो उसको पहचान जाती है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे इस तरीके का मार्क करा है, ऑप्शन नंबर A पे या ऑप्शन नंबर B पे, तो वो आसानी से आपके मार्क को क्या कर पाती है, स्कैन कर लेती हैं। तो कुछ ऐसे स्कैनिंग डिवाइसेस जो है वो मार्क्स और कैरेक्टर दोनों को क्या कर सकती हैं, स्कैन कर सकती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव लेट्स टू सी अवर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका एक सिंपल स्कैनर होता है जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट डालिए वो स्कैन कर लेगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, डेफिनेटली एक इनपुट डिवाइस है, विच वर्क्स मोर लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन जैसे आप देख सकते हैं अपनी इमेज के अंदर कि ये बिल्कुल एक फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है। जो आप डालेंगे इसके अंदर वो बिल्कुल उसकी फोटो ले लेगा, चाहे आप इवन फोटो ही क्यों ना रख दीजिए इसके अंदर, फोटो को भी एज एन इनपुट ले लेगा। इट इज यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन अ पेपर एंड इट इज टू बी ट्रांसफर्ड to the hard disk of the computer for further manipulation। ये कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर आपका जो डेटा होती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, कहाँ अवेलेबल होती है, पेपर पे, एंड इट इज टू बी ट्रांसफर टू द हार्ड डिस्क। और आपको कहाँ इसे ट्रांसफर करनी है, अपनी हार्ड डिस्क यानी मेमोरी में ऑफ द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। फॉर फर्दर आपको सपोज कुछ भी चाहिए उसको, उसके ऊपर वर्क जो भी करना है, लेकिन आप पहले तो उसे इनपुट ही करेंगे ना, तो फर्दर मैनिपुलेशन के लिए आपको इसे इनपुट कराना होगा किसके थ्रू, स्कैनर के थ्रू। स्कैनर कैप्चर्स इमेजेस। स्कैनर क्या कैप्चर कर सकता है, इमेजेस फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म। जो भी वो कैप्चर करता है उसे किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में। दैट कैन बी स्टोर, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं ऑन द डिस्क। आपकी डिस्क पे वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। These images can be edited। आप जो ये इमेज आपने डाला है उसे आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपका सपोज आपने एक पूरा पेज डाला है, आपको सिर्फ उसका इतना पार्ट चाहिए तो आप उसे क्रॉप कर सकते हैं बाद में, लेकिन आप डालेंगे तो पूरा ही। तो these images can be edited before they are printed। सॉरी, बिफोर है तो आपको ये है कि आप चाहो तो उसे मोड़ के, आधा पेपर मोड़ के जितना आपको देना है उसको आप मोड़िए और आप उसको डाल दीजिए। या आपका कोई फोटो डालना है, आपको आधा ही डालना है, उसे काट दीजिए, बाकी डाल दीजिए। वो एज एन इनपुट डिवाइस में के थ्रू चली जाएंगी आपके। नेक्स्ट आपकी स्कैनिंग डिवाइस आती है OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या कहलाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। प्लीज प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज फ्रेंड्स, आप ये जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स है, जैसे हमने अभी करा है कैट की फुल फॉर्म क्या है, GUI, ये सब इनकी जो फुल फॉर्म है इनको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए। कई बार जैसे कैट का ही आ जाता है, डी में आ जाता है डिजाइन डिस्प्ले, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इफ यू डोंट नो द फुल मीनिंग, exact meaning, then you can't able to mark on a right option। So please this is वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स है इनके फुल फॉर्म्स मालूम होने चाहिए। तो प्लीज राइट डाउन इट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? OCR फुल फॉर्म इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। लेट्स डू इट। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, स्कैनर इक्विप्ड विद अ कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। ये जो स्कैनर होता है ये क्या, इसमें क्या ये इससे इक्विप्ड होता है, कैरेक्टर रिकग्निशन। इससे आप कैरेक्टर रिकग्नाइज कर सकते हैं, कॉल्ड OCR सॉफ्टवेयर, जिसे बोला जाता है OCR सॉफ्टवेयर, दैट कन्वर्ट द बिटमैप इमेज ऑफ अ कैरेक्टर टू अ इक्विवेलेंट स्काई कोड्स। अभी हम आगे स्काई कोड्स करेंगे। ये स्टैंडर्ड्स आपके कोड्स होते हैं जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। तो ये जो भी आप इमेज डालते हैं उस बिटमैप इमेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्काई कोड्स के अंदर। नेक्स्ट आपका है पॉइंट, इनेबल वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ
इनपुटिंग, जो भी आपने इनपुट करा है उसके ऊपर वर्ड प्रोसेसिंग करता है, टेक्स्ट, एंड ऑल्सो रिक्वायर्स लेस स्टोरेज, उसको लेस स्टोरेज की जरूरत है फॉर स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट एज टेक्स्ट रादर देन एन इमेज। ये कैसे उसको करता है स्टोर, टेक्स्ट में करता है रादर देन इमेज के कॉन्सेप्ट के जरिए वो टेक्स्ट में से लेता है, क्योंकि ये कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज करता है, तो सिर्फ आप कैरेक्टर से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। जैसे हम अभी स्कैनर पढ़ रहे थे, उसमें आप कोई फोटो भी डाल सकते हैं, लेकिन ओसीआर के अंदर दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आ जाइए आपके OCR सॉफ्टवेयर। OCR is extremely complex because it is difficult to make a computer recognize an unlimited number of typeface and fonts. इसका जो है कि डिसएडवांटेज है, ये क्या है आपका डिसएडवांटेज, प्लीज मार्क ऑन इट, कि जो OCR में क्या प्रॉब्लम है कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ कंप्यूटर रिकॉग्नाइज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइपफेसेस एंड फॉन्ट्स। क्योंकि अगर आपने MS वर्ड वगैरह में काम करा हो, बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे टाइप फेसेस होते हैं आपके। ये हर तरीके के फॉन्ट्स और टाइप फेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, इट इज नॉट एबल बाय OCR। सो इसीलिए इसका यूज इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट्स एंड टाइप फेसेस को ही रिकॉग्नाइज कर पाता है, हर तरीके की टाइप फेसेस को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता। इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स जिन फॉन्ट्स को ये OCR सपोर्ट करता है, उन अगर डॉक्यूमेंट्स में वही फॉन्ट्स और टाइपफेसेस यूज हो रखे हैं तभी आप स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, इसीलिए इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। बट आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज OCR। ओके, नेक्स्ट आपका आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या आता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो बेसिकली आप से बोला जाता है, स्पेशली जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं कि प्लीज यूज बॉल पेन इन ब्लैक और ब्लू ओनली, आप कोई रेड कलर को नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपका जो स्कैनर होता है वो सिर्फ इन दो ही कलर को रिकॉग्नाइज कर पाता है, या फिर कहीं जगह पे होता है कि यूज ओनली पेंसिल्स। ओके, कभी ये नहीं कहा जाएगा कि आप वहां पे जेल पेन यूज कर लीजिए या ब्लू पेन की जगह आप रेड या ग्रीन कलर यूज कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक कलर्स को ही सपोर्ट करता है एंड स्पेसिफिक इंक को ही सपोर्ट करता है। और नॉर्मली जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आंसर्स शीट्स होती हैं वो कहाँ चेक की जाती है, OMR। उनको इवन आपने ऊपर देखा भी होगा, उनके ऊपर लिखा होता है OMR शीट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। So next move on. OMR is a special type of optical scanner. ये एक special type का optical scanner है, used to recognize the type of marks made by pen और pencil. किसके थ्रू बनाए जाते हैं marks? पेन और पेंसिल के थ्रू। It is used where one out of a few alternative is to be selected and मार्क। ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे आप वो आपकी इनपुट आपकी शीट्स होती है, सॉरी आंसर शीट्स होती है, उसमें एक क्वेश्चन दिया हो जाता है, उसमें 4-5 ऑप्शंस होते हैं, आपको सिलेक्ट करना होता है, उसी को मार्क करना होता है। तो ये वहां पे यूज होता है कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिए होते हैं, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है, आप उसे मार्क कर देते हैं एंड OMR उसे क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। इट इज स्पेशली यूज फॉर checking the answer sheets of examination having multiple choice questions, like जैसे आप आजकल देते ही हैं अपनी आंसर शीट्स में जवाब, वैसे ही सेम ये है। तो ये कहाँ पर बेसिकली OMR का सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, कहाँ पे? चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशन। आपका नेक्स्ट जो स्कैनर है वो कौन सा है? बारकोड रीडर। आप बहुत बार गए होंगे मॉल्स वगैरह में, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं और पेमेंट करने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है, आप जब काउंटर में खड़े होते हैं तो आपके जो भी आपने कपड़े लिए होते हैं या कोई भी फूड से रिलेटेड एनीथिंग एल्स विच इज अवेलेबल इन द स्टोर, उनके ऊपर एक बारकोड बना होता है। ये बारकोड बेसिकली इस पे सारी इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी ID क्या है, कितना प्राइस है इसका, एंड सो मैनी थिंग्स आर अवेलेबल इन दिस बारकोड। तो ये जो बारकोड डिवाइस है, इसी के थ्रू वो उसे क्या कर पाता है, स्कैन कर पाता है, डिटेक्ट कर पाता है कि ये क्या प्रोडक्ट है, इसके प्राइस क्या है, इसकी ID क्या है,
एंड सो ऑन। तो जो बार कोड रीडर है वो इस तरीके की चीजों को रीड करने के लिए यूज होते हैं, और ये आपने बहुत जगहों पे अगर मॉल्स में जाते हैं तो देख रखा होगा। तो बार कोड रीडर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोड्स। कहाँ यूज होता है बार कोड को रीड करने के लिए? डेटा इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइंस। इसमें जो डेटा अवेलेबल होता है लाइट एंड डार्क लाइंस, कहीं पे आप देखिए लाइट लाइनें बनी हुई है, कहीं पे डार्क लाइंस बनी हुई है, तो ये एक डेटा ही अवेलेबल है जिससे कि वो रीड करता है किसके थ्रू? बार कोड रीडर के थ्रू। इसे हम BCR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, BCR। बार कोडेड डेटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स। आपके गुड्स के ऊपर जो आपका सामान होता है उसके ऊपर ये लेबल पे लगा होता है। नंबरिंग द बुक्स एक्सेट्रा। इट मे बी हैंड हेल्ड स्कैनर। जो ये स्कैनर है अभी तक आपने जितने देखे हैं वो एक डेस्क पे रखे जाएंगे, आप उसे उठा के आप स्कैनिंग नहीं करेंगे, लेकिन ये एक पहला स्कैनर आपने देखा है जो एक हैंड हेल्ड है, इसे आप हाथ में उठा सकते हैं, और मे बी एम्बेडेड इन अ स्टेशनरी स्कैनर। बारकोड रीडर स्कैन्स अ बारकोड इमेज। आपका जो बारकोड रीड होता है वो क्या स्कैन करता है? बारकोड इमेजेस कन्वर्टेड इनटू एन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। जो बारकोड को रीड करता है उसे किस में कन्वर्ट करता है? अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में, विच इज देन फेड टू द कंप्यूटर। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? आपके कंप्यूटर के अंदर, विच कंप्यूटर टू विच बारकोड रीडर इज कनेक्टेड। जिससे आपका बारकोड रीडर कनेक्टेड होता है उस कंप्यूटर के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। Now move to our last. This is your last scanning device which is called MICR. MICR की full form क्या है? Magnetic Ink Card Reader. Where it is used? It is basically used in a bank. Where it is used? It is used in a bank. जहाँ पर आपने it is used to read your checks. In your checks you can see that in the lower side there are some alphanumeric numbers. I think there is no alphabets, but there is a numbers which is displayed, and some symbols are there like इस तरीके के और इस तरीके के होते हैं। तो अगर आप चेक, if you see your checks carefully, then you can now see that there are only some numbers and some specific symbols are there printed on the lower side of your check. ये basically ये आपकी पूरी information देता है. It gives us total information about your bank, about your account, etc, etc. So whenever you put your check in the bank, so सबसे पहले क्या होता है, वो उस चेक को रीड करता है कि ये कहाँ से आया है, किसका है, और ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल होती है. वो जो नीचे आपका ये चेक दिया हुआ है होता है, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ये यहाँ पे अवेलेबल होता है, वो उसको स्कैन किया जाता है. उसको स्कैन किसके थ्रू किया जाता है? MICR. इसके फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर. सो नाउ प्रोसीड. MICR इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक. कहाँ यूज होता है ये? बैंक में. बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ चेक बी टू बी प्रोसेस. एक बैंक में आपने तो एक ही डाला, लेकिन बैंक में रोज कितनी ट्रांजेक्शन होती है? लाखों होती है, करोड़ों होती है, तो काफी सारे चेक्स चलते हैं रोज. उन सब चेक्स के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है इंडिविजुअली. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. फॉर दिस वी यूज मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, जहां पर आपका ये यूज होता है और इसमें चेक डाल दिया जाता है और फिर वो उसे रीड कर लेता है, सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है उस चेक से रिलेटेड, उस नीचे लोअर साइड को पढ़ के. द बैंक्स कोड नंबर, इसके अंदर जो नीचे आपका डिस्प्ले होता है, व्हाट इज देयर इन देयर? बैंक कोड नंबर एंड चेक नंबर, कि चेक का नंबर क्या है, बैंक का कोड क्या है, आर प्रिंटेड ऑन द चेक विद अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक. जो इंक यूज हो रखी होती है वो एक स्पेशल टाइप की इंक हो रखी होती है. दैट कंटेन्स पार्टिकल ऑफ मैग्नेटिक्स. उसमें किस चीज के पार्टिकल्स होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल के. दैट आर मशीन रीडेबल, जिसे मशीन ही रीड कर सकती है. तो जो आप ये मत सोचिए कि वो ब्लैक बॉल पेन से या किसी और इंक से लिख दिया गया है. वो जो इंक यूज करी गई है उसमें क्या यूज हुआ होता है? मैग्नेटिक मटेरियल यूज हो रखा होता है, क्योंकि उसको रीड करने के लिए कौन सा स्कैनर यूज होता है? आपका मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर. This reading process is called
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं MICR। The main advantage of MICR is that it is fast। ये क्या है? आप कितने सारे चेक एक साथ डाल सकते हैं? आपको खुद से अगर करना पड़ जाए 1000 चेक्स के ऊपर तो आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन विद इन 5 to 10 मिनट्स में 1000 चेक्स को रीड कर लेगा कि व्हाट इज द कोड ऑफ दैट चेक एंड व्हाट इज द अकाउंट नंबर ऑफ दैट चेक, व्हाट इज द चेक नंबर ऑफ दैट चेक। वो इसे 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, विद इन 10 मिनट इट कैन स्कैन अराउंड 1000 checks। It is fast and less error prone। डेफिनेटली मशीन है तो ये बिल्कुल भी एरर नहीं करेगी, तो इसमें बिल्कुल भी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लेस एरर प्रोन है। अगर कोई टेक्निकल डिफॉल्ट हो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते फॉल्ट में, लेकिन अगर ठीक चल रही है आपकी मशीन तो इसमें एरर कम आएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे ऑलमोस्ट। लेकिन अगर कोई फॉल्ट है मशीन में तो डेफिनेटली एरर आएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे पूरा ऐसे फुल्ली एरर प्रोन नहीं कह सकते, लेकिन लेस एरर प्रोन बोलेंगे। अब आ जाइए आपके नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस पे, विच इज कॉल्ड डिजिटाइजर। डिजिटाइजर बेसिकली यूज होता है कुछ ड्राइंग वगैरह करने के लिए, कोई ग्राफिक इनपुट करने के लिए। इसमें एक आपकी इस तरीके से एक फ्लैटर्ड स्क्रीन काइंड ऑफ होती है और एक पेन होता है। जैसे जैसे आप जो पेन यहाँ पे मूव करने लगते हैं, जो भी आप यहाँ पे टाइप करते हैं या लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल आपने ड्रॉ करा, रेक्टेंगल, एनीथिंग एल्स, whatever you draw here, which is that one thing is directly inputted into your computer, and this input device is called digitizer. Now proceed on this digitizer concept. Digitizer is an input device which converts analog information। क्या करता है? एनालॉग इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल फॉर्म में। डिजिटाइजर कैन कन्वर्ट अ सिग्नल फ्रॉम द टेलीविजन और कैमरा इनटू अ सीरीज ऑफ नंबर। ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? सिग्नल्स को फ्रॉम द जो टेलीविजन या कैमरा से लिया जाता है इन द सीरीज ऑफ अ नंबर दैट कुड बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, जो कि किसमें स्टोर कर सकते हैं? कंप्यूटर में। दे कैन बी यूज्ड बाय अ कंप्यूटर। ये कहाँ यूज किया जा सकता है? कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर। मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे आप कोई पिक्चर बनाएंगे वो इनपुट हो जाएगी, और वट एवर द कैमरा हैड बीन पॉइंटेड एट। ओके, डिजिटाइजर इज ऑल्सो नोन एज टैबलेट और ग्राफिक टैबलेट। आपका जो डिजिटाइजर होता है उसे आप क्या बोल सकते हैं? टैबलेट भी बोल सकते हैं और ग्राफिक टैबलेट भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट कन्वर्ट्स ग्राफिक्स एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू बाइनरी इनपुट। किसमें कन्वर्ट करता है? आपके ग्राफिक डेटा और पिक्टोरियल डेटा को बाइनरी इनपुट। हमने अभी जो नंबर सिस्टम करा था 0 1 में जो होता है उसे हम बाइनरी कहते हैं। एंड कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी फॉर्मेट। किसको अंडरस्टैंड करता है? सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट को ही वो करता है। तो आपने जो भी ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डेटा डाला है उसमें किसमें कन्वर्ट करता है? बाइनरी इनपुट में। अ ग्राफिक टैबलेट एज डिजिटाइजर इज used for doing fine works of drawing and image manipulation application। जहां पर आपको इमेज के ऊपर मैनिपुलेशन करनी है या आपको कुछ ड्राइंग करना है, वहां पर ये डिजिटाइजर यूज होता है। डेफिनेटली ये टेक्स्ट एंट्रिंग के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर। आप जैसे अगर मॉल वगैरह जाते हैं या कोई भी आज की डेट में कोई भी शॉप होती है आपकी, इवन जनरल स्टोर तक के अंदर कार्ड रीडर अवेलेबल होता है। अगर आपके पास कोई भी एटीएम या क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होता है तो उस कार्ड को, वो एक मशीन होती है इस तरीके की जो आपके पिक्चर में दिखाई दे रही है, उसमें एंटर करते हैं एंड सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। वहां से वो डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर लेता है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। होते हैं तो जितने का आपने सामान परचेज किया होता है उसे वो डिडक्ट कर देता है। इस तरीके से आपकी ये सारी प्रोसेसिंग हो जाती है थ्रू कार्ड, इवन यू डोंट हैव अ मनी इन योर वॉलेट। सो नाउ प्रोसीड टू अवर इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रिक कार्ड जो होता है और स्मॉल प्लास्टिक कार्ड, आपका जो कार्ड होता है वो क्या होता है? एक स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है हैविंग एनकोडेड डाटा अप्रोप्रिएट फॉर द एप्लीकेशन फॉर विच दे आर यूज। उसके ऊपर कुछ डेटा एनकोडेड होता है
जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने अगर देखा उस पर कुछ डेटा इनकोडेड होता है फॉर द अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन, जिससे कि वो आपकी इस तरह की काइंड ऑफ परचेजिंग करनी है या और कुछ जगह पे वो उसको यूज किया जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर नॉर्मली कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, ये किससे कनेक्टेड किए जाते हैं? कंप्यूटर से। इज यूज टू रीड डेटा एनकोडेड, जो कि यूज होता है, जो भी आपका जो इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर होता है, जो एक इनपुट डिवाइसेस है, इसके थ्रू जो भी आपका वो डेटा एनकोडेड हो रखा होता है, लिखा हुआ होता है, जो आपको समझ में नहीं आता है उसको वो एनकोड कर लेता है ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड एंड ट्रांसफर इट टू कंप्यूटर। कहाँ पे ट्रांसफर करता है इसे? कंप्यूटर में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यूज टूगेदर एज अ मीन ऑफ डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर, इसमें आप डायरेक्टली डेटा एंट्री कर सकते हैं कार्ड के थ्रू, कि आपने कार्ड डाला कार्ड रीडर के अंदर और उसे सीधा डेटा इनपुट हो गया आपके कंप्यूटर पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। योर लास्ट इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अलग अलग तरीके के आते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज दी है। यू नो दैट देयर आर मेनी काइंड ऑफ माइक्रोफोन्स अवेलेबल, जिसमें आप अपनी वॉइस को इनपुट कर पाते हैं। तो माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। इसको ये किसमें करता है कन्वर्ट? आपके साउंड को डिजिटल फॉर्म में। द माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन, ये बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है माइक्रोफोन को, लाइक एडिंग साउंड, आपका ऑलरेडी कोई साउंड है उसमें और एक आपको अपनी वॉइस, जैसे सपोज पीछे से म्यूजिक चल रहा है, आपको अपनी वॉइस डालनी है, तो आप किसका यूज करेंगे? माइक्रोफोन को। तो एडिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, आपकी जैसे आप पीपीटी बना रहे हैं, कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसके संग आपकी आवाज भी जाए, आपकी वॉइस भी उसके अंदर ऐड हो जाए, तो आप किसका यूज करेंगे? माइक्रोफोन का। और फॉर मिक्सिंग म्यूजिक, या आपको कोई आपके काफी सारी म्यूजिक है उसको मिक्स करके आपको अपनी आवाज भी उसमें डालनी है, तब भी आप कहाँ इसको यूज करेंगे? माइक्रोफोन को। तो दिस इज योर लास्ट इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन। इन अवर नेक्स्ट lecture we will cover our output, all available output devices. So friend, this is the end of our lecture, and my request you, if you like my lecture video, if you like our channel Current Affair Funda, then please subscribe it to YouTube channel, our YouTube channel, because whenever we enter any whenever we upload any new video in YouTube, then you will be directly notified by us. Okay, so please friends, subscribe it, and if you like our channel, then please share it with your friends and tell your friends to watch our videos, because learning is priceless and sharing is caring. So please people, subscribe it if you like our channel, if you like our videos, and whatever you have a query, please you can do comment on my video on my channel. We will definitely, our team will definitely reply to all of you. If you want any topic also, then please also say this to me. I will make video on that particular topic. So that's all. Thank you very much for watching our video. Have a good day.